जय हिंद साथियों। चलिए आज आप लोग के बैच में 2026 का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज से आपका इस बैच में आपका 2026 का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर टॉपिक है उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे हमारा आज की क्लास में ये आपका 5 टॉपिक है, जो देखिए ये हम टॉपिक आज की क्लास में देखने वाले हैं। आपका पहला होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026, जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2, और आपका होगा हैनले पासवर्ड इंडेक्स 2026, भ्रष्टाचार का सूचकांक 2025, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा आज का 5 टॉपिक है। और इसी तरह से आपको हम डेली 5 से 6 टॉपिक आपको करवाएंगे। यदि लॉन्ग टॉपिक रहेगा तो कम टॉपिक लेंगे, ठीक है। यदि शॉर्ट रहेगा थोड़ा सा तो हम ज़्यादा टॉपिक करवाएंगे। तो बहुत ही जल्द आपका इस बैच में 2026 का भी हम करेंट प्रश्न को हम खत्म करने वाले हैं, यानी मार्च तक हम आपको लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आपका 25 का पहले हम क्लास करवा रखे हैं और क्लास 25 का भी चलते रहेगा और आपका 26 का भी क्लास चलते रहेगा, ठीक है। और आपको हम इसी बैच को हम आपको जो है ना 25 और 26 का दोनों का प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, ठीक है। तो 26 का आपको क्लास देखना रहेगा तो 26 वाले में जाइएगा, और 25 वाले क्लास आपको देखना होगा तो 25 वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और आपको खोजने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास हम इस टॉपिक को देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा शीतकालीन ओलंपिक। अब देखो शीतकालीन ओलंपिक 2026, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो है, सबसे पहले आप ध्यान रखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है। क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन जब भी आएगा तो सिंपल पूछ सकता है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 जिन्हें आधिकारिक रूप से 2026 विंटर ओलंपिक्स गेम कहा जाता है, और इसका आयोजन जो है आपका 6 से 22 फरवरी, ध्यान रखना 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच इसका आयोजन होते हैं। कहाँ पर? तो इटली के, ध्यान रख दो, पहले तो देश ध्यान रखना है, शहर बाद में ध्यान रखना। पहले आप देश ध्यान रखो कि आपका 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ है, ये इटली में हुआ है। इटली के किस शहर में हुआ है इसको भी ध्यान रखिए, इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो शहर में हुआ है। तो मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो शहर में हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। देश का नाम भी ध्यान रखना है और शहर का नाम भी ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं कि नार्वे ने, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नार्वे ने एक बार फिर शीतकालीन खेलों में अपनी बादशाहत साबित करते हुए पदक तालिका में जो है ना शीर्ष स्थान हासिल किए, प्रथम स्थान। बस इतना ही ध्यान रखना है। आपसे ये पूछिए कि इस आपका शीतकालीन ओलंपिक में, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन आया है, ये है आपका नार्वे, ठीक है। नार्वे जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, नार्वे जो है इसमें आपका प्रथम स्थान पर रहे हैं। और नार्वे कुल कितने पदक जीते हैं भाई? कुल 41 पदक जीते हैं, 41 पदक जीते हैं, और 41 पदक जीत करके जो है टॉप किए हैं, प्रथम स्थान हासिल किए हैं, ठीक है। जिसमें 41 में से आपको ध्यान रखना 18 जो है वो आपका गोल्ड मेडल है, 18 गोल्ड मेडल है, और 18 गोल्ड मेडल के साथ जो है नॉर्वे प्रथम स्थान हासिल किया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही बात आपको यहाँ दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आपका देखो इसमें जर्मनी जो है टोटल आपका 26 पदक जीते हैं, कनाडा जो है 21 पदक जीते हैं, चीन जो है 15 पदक जीते हैं। और बात करें भारत का, तो भारत इसमें कोई भी पदक हासिल नहीं किए हैं, ठीक है। भारत जो है इसमें कोई भी पदक हासिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और प्रथम बार जो स्वर्ण पदक जीते हैं उस देश का नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा डीप जाएगा यही सब क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो मेन आपका यही है, इस टॉपिक में आपका मेन यही है कि शीतकालीन ओलंपिक गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ है। ये हुआ आपका इटली के मिलान और कार्टिना डी अम्पोजो शहर में हुआ है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है, कब हुआ है 6 से 22 फरवरी के बीच में, इसको याद रहे तो याद रख सकते हो। और इसमें प्रथम स्थान कौन हासिल किया ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या आपका नॉर्वे ने। कितने पदक जीते हैं? 41, जिसमें आपका 18 क्या है गोल्ड है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी इधर जो हम देख रहे हैं ना,
उसमें आपका इंपॉर्टेंट ये है कि भारत इसमें कोई पदक जीत नहीं पाए हैं। बाकी आगे जितने भी हम पॉइंट दिए हैं ये से क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन आएगा तभी आपसे पूछा जाएगा। जैसा है कि प्रथम बार स्वर्ण पदक जीतने वाले देश कौन सा है, ठीक है, कौन सा देश है जो पहली बार स्वर्ण पदक इसमें जीते हैं, जैसे आपका स्पेन है, पहला ब्राजील है, ठीक है, पाकिस्तान है, ठीक है, ये सब देश है पहली बार गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें देखो इसमें जो आपका रैंक है ना, इस रैंक को आप ध्यान रखो, बिना पदक जीतने वाले देश कौन है भाई, इसमें देखो भारत है जो पदक नहीं जीत पाए, अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, पुर्तगाल है जो कोई पदक नहीं जीत पाए हैं, ठीक है। और इसमें जो रैंक है ना उसको ध्यान रखो, पहला रैंक किससे मिला है, पहला मिला है आपका किसको, तो नॉर्वे को। नॉर्वे जो है इसमें प्रथम स्थान पर है, नॉर्वे जो है इसमें 18 गोल्ड, ठीक है, 12 सिल्वर और 11 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अभी आपको बताए थे ना, अभी आपको बताए थे इसमें जो नॉर्वे है वो टॉप की है, और नॉर्वे कुल 41 पदक जीते जिसमें 18 क्या है, गोल्ड है। तो 41 में से 18 का गोल्ड है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और 41 में से आपका इसमें क्या 18 गोल्ड है। तो हो सके तो इसका तीनों यहाँ 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और आपका 11 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। बात करें दूसरा स्थान पर, इसमें दूसरा स्थान आपका अमेरिका रहा है जो आपका 12 गोल्ड, 12 आपका सिल्वर और आपका 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। तीसरा स्थान पर नीदरलैंड है, चौथा पर इटली, पांचवा पर जर्मनी, ठीक है। इसको आप क्रम में याद रख सकते हो, यदि डीपली क्वेश्चन आएंगे तभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो ये जो हम क्लास करवा रहे हैं ना, इस क्लास करवाने का मतलब यही होता है कि आपको डीप पढ़ना है, ठीक है। यदि डीप क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप पेड बैच वाले स्टूडेंट हैं। यूट्यूब पर तो क्लास होता ही है नॉर्मल क्लास, ठीक है, जिसमें हम ऑनलाइन क्वेश्चन रखते हैं, ठीक, वो भी खराब क्वेश्चन नहीं रहता, उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये क्लास आपको हम इसीलिए स्टार्ट किए थे कि थोड़ा सा इसमें हम एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा डीप में जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन डीप भी आए तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि 72वीं बीपीएससी में आप, सॉरी 72वीं कहते हैं, क्योंकि आप 71वीं बीपीएससी में ये आप देखें पहली बार कि क्वेश्चन का जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इसीलिए हम भी अपने क्लास का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिए, ठीक है, पैटर्न चेंज कर दिए, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अगला आपका है जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2, ये दूसरा मेरा टॉपिक है आज का, दूसरा टॉपिक है मेरा जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2, ये मेरा दूसरा टॉपिक है। तो 20 फरवरी 2026 को, 20 फरवरी 2026 को असम के नाथनपुर गांव में, ये भी ध्यान रखना, असम के नाथनपुर गांव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6,839 करोड़ के केंद्रीय क्षेत्र योजना जीवंत ग्राम कार्यक्रम द्वितीय का शुभारंभ किया है, ठीक है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 कर सकते या 2 कर सकते हो, की शुरुआत किया है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है, पहला प्रश्न ये बन सकता है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 जो है वो कब लॉन्च किया गया, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो 20 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कहां से किया गया, असम से, ये इंपॉर्टेंट है, असम से इस योजना का शुरुआत किया जाता है। अब उसका उद्देश्य क्या है भाई, इसका उद्देश्य क्या है इसे देखते हैं। देखो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमाओं से लगे हुए गांव का समग्र विकास करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2, उसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि जो स्थल सीमा जो है, यानी जो गांव है जो सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, उस गांव का विकास करना है, ठीक है, उस स्थल का विकास करना है, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार करना है, आजीविका सृजन करना है, सुरक्षित सीमाएं, सीमा अपराध नियंत्रण करना है, राष्ट्रीय मुख्यधारा से एकीकरण करना है। मेन इतना जान लो, इसका एक ही उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यह है, इसका उद्देश्य यह है कि जो यानी जो गांव, जो कस्बा जो है बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है, सीमा से सटा हुआ है, उसका विकास करना है, ठीक है, उसको विकसित करना है, इसका यही उद्देश्य है। फिर आपका क्रियान्वयन अवधि कब से कब रहेगा, इसका अवधि है 2028 से 29 तक, या 28-29 तक रहेगा, ठीक है, ये अभी लॉन्च किया ना 26 में, इस कब तक चलेगा, ये 28-29 तक, वित्त वर्ष 28-29 तक चलेगा, ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। भौगोलिक कवरेज उत्तरी
उत्तरी सीमा को छोड़कर 17 राज्य एवं यूटी में को चयनित किया गया है। ठीक है, इसका नोडल एजेंसी ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब क्वेश्चन आपके डीप में आते हैं ना, तो उस समय आपका नोडल एजेंसी भी आपसे पूछ जाते हैं। ठीक है, नोडल एजेंसी भी पूछ जाते हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इस योजना का क्रियान्वयन कौन करेंगे? गृह मंत्रालय करेंगे। पूछे कब शुरू किया गया था? तो 15 फरवरी 2023 को 15 फरवरी 2023 को उसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। अब देखो, ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स आपका, ये जो इंडेक्स है ये आपका फरवरी में जारी किया गया है। इससे पहले भी हम लोग हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का रिपोर्ट देखे थे, लेकिन वो जनवरी का था। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। हम पूरे अच्छी तरह से आपको एमसीक्यू में क्लास में भी करवा चुके थे, और इसीलिए आपको हम ये टॉपिक इसमें शामिल किए हैं, क्योंकि इस टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, क्योंकि जनवरी में हम कुछ और देखे थे और फरवरी में बदल कर कुछ और हो गया। ठीक है, इसीलिए। ठीक, तो हमारा टॉपिक है हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ठीक है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि 12 फरवरी 2026 को जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट ने अपनी स्थिति में जो है सुधार करते हुए 75वां स्थान हासिल किया है। इसमें जो है भारत जो है 75वां स्थान हासिल किया है, और इसमें भारत का स्थान में सुधार हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि हम जब एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे थे यूट्यूब पर, तो हम मुझे कुछ स्टूडेंट कमेंट किए कि सर आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका जनवरी की क्लास था, जनवरी क्लास में जो उस समय था वही बताएंगे, फरवरी में चेंज हो गया था फरवरी में बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो ना, यही रैंक आपका 2025 में कितना था? 85वां स्थान पर था। 2025 में 85वां स्थान पर था, और जनवरी 2026 में जो है 80वें स्थान पर था। हाँ, आप जाकर देखिए मंथली वाले क्लास में, जब हम आपको जनवरी 2026 का क्लास करवाए हैं, उसमें आपको ये मिलेगा कि हम बताए हैं कि हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? 80वां स्थान है। और जबकि अभी हम बता रहे हैं हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 75वां है। तो फिर तो हो गया, कन्फ्यूजन तो हो गया। बस इतना ध्यान रखना, यदि जनवरी में पूछे, जनवरी 2026 में पूछे तब होगा 80वां स्थान, और फरवरी 2026 में पूछे तब होगा का 75वां स्थान। ठीक है, और यदि आप जब 25 में पूछे तो होगा आपका 85वां स्थान। समझ रहे बात को? इस चीज को आपको ऐसे ध्यान रखना है। सिर्फ आप कह देंगे हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में बताओ कि भारत का स्थान क्या है, तब तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 25 का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, 26 का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। समझ रहे बात को? ठीक है, इसमें क्या है, देखो भारतीय नागरिक अब तक 56 गंतव्य पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा कर सकते, 56 देश का यात्रा कर सकते हैं, इस पासपोर्ट इंडेक्स में बताया गया है। अगला है शीर्ष स्थान, वाह ये इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान पर सिंगापुर का है। ठीक है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स फरवरी 2026 के अकॉर्डिंग बात करें, इसमें पहला स्थान आपका कौन देश का है? सिंगापुर का है, जो आपका 192 देशों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। 192 देश में मुक्त वीजा जा सकते हैं। इसमें बात करें सबसे नीचे कौन है भाई? सबसे नीचे में जो है अफगानिस्तान है। सबसे नीचे जो है इसमें अफगानिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे नीचे, सबसे लास्ट स्थान किसको मिला है? अफगानिस्तान को मिला है। पहला स्थान किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है। भारत का स्थान कितना मिला है? तो 75वां स्थान मिला है। बस यही तो पॉइंट याद रखना है, यही पॉइंट आपको याद रखना है। हाँ, कुछ आप बैक में याद रख सकते हो, बैक में जाकर कुछ याद सकते हो कि 2025 में पूछे तो कहेंगे 85वां स्थान था, और जनवरी 2026 में पूछे तो हम कहेंगे 80वें स्थान थे, फरवरी 2026 में पूछे तो अब कहेंगे हम 75वां स्थान थे। तो याद तो करना ही पड़ेगा। अब सर इतना कौन याद रखता है भाई? आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, ये हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो यहीं पर हो जाएगा। जस्ट इसके बाद टॉपिक वाइज के बाद हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपका एक बार तो यहाँ हो गया। ठीक है, एक दो बार आप वीडियो देख लीजिए, क्लास देख लीजिए। ठीक है, फिर आपको हम पीडीएफ देंगे तो पीडीएफ की एक बार दोबारा देख लीजिए, हो जाएगा भाई। 3-4 बार देखेंगे कोई भी चीज को तो 100% आपको याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हर एक टॉपिक 26 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा आपको करवाएंगे, आपको कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, अभी आपका
नेपाल में आम चुनाव हुआ है, अभी आपका बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ है, ये सभी हम करवाएंगे, पूरी डिटेल से करवाएंगे। कौन जीता है, कौन सी पार्टी जीते हैं, कितने सीट जीते हैं, सारा डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है वहां से प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करना है कि आपका कोई क्लास आपको अलग से करना है कि कहीं से आपको और पढ़ना है, ठीक है। इसका चिंता आपको नहीं करना है, हम सारा टॉपिक आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, ठीक है। ये आपका नया सूचकांक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। देखो 10 फरवरी 2026 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, अब देखो एक पॉइंट यहाँ ये भी ध्यान रखना है, ये जो आपका रिपोर्ट है ना कौन जारी करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से आपका स्टैटिक में क्वेश्चन आ सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करते हैं, ठीक है। यहाँ से आ सकता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है वो कौन जारी करते हैं, ध्यान क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की रैंक, भारत की रैंक, तो देखो भारत 182 देशों में जो है 39वें अंकों के साथ जो है 91 स्थान हासिल किया है, 91 अंक पूछे, 39 अंक, 39 अंक के साथ जो है इसमें भारत जो है 91 स्थान हासिल किए हैं, 91 91 स्थान हासिल किया। इस चीज को ध्यान रखना, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थानों की में सुधार हुआ है। 91 यानी पिछले बार कितना था, 96 था, पिछले बार इसमें भारत की रैंक कितना था, 96 था, और आपका 5 स्थान का इसमें सुधार होते हैं और इस पर आपका 91 स्थान हासिल करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, इसमें पहला देश कौन सा है, पहला देश आपका है डेनमार्क, डेनमार्क जो लगातार 8वें वर्ष जो है शीर्ष स्थान हासिल किया, लगातार 8वें वर्ष। यहाँ आ सकता है क्वेश्चन, भाई कोई भी देश किसी सूचकांक में लगातार 8वें वर्ष भी टॉप पर है, इसका चर्चा हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, लगातार 8वें वर्ष जो है आपका डेनमार्क इसमें टॉप किए हैं, ठीक है। और अन्य शीर्ष देश फिनलैंड, फिनलैंड आपका सेकेंड स्थान, फिनलैंड सेकेंड स्थान, सिंगापुर आपका थर्ड स्थान, सिंगापुर थर्ड स्थान। बस यही सब है, इसमें क्या है, यही सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2-3 पॉइंट है, अब 2-3 पॉइंट है, याद रखना आसान भी है। आप क्लास कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू बनाइए जो हम करवाएंगे, उसके बाद एक बार दो बार आप रिवाइज कर लीजिए वीडियो से, ठीक है। फिर आप पीडीएफ देख लीजिए, क्या दिक्कत है, सारा पॉइंट आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते देखो, आपका अगला है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, ठीक है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 और भारत। देखो ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपका 30 जनवरी 2026 को ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 जारी किया गया, जिसमें देशों को सैन्य बलों की बजाय उसकी सांस्कृतिक शासन मूल्यों के आधार पर, ठीक है, आकर्षण पैदा करने के लिए क्षमता पर ये आंका गया है। यानी ये जो रिपोर्ट है ना, ये सैन्य ताकत पर रिपोर्ट नहीं बनाया गया है, ठीक है, ये सैन्य ताकत के आधार पर रिपोर्ट नहीं बनाया गया है, ये रिपोर्ट है उस देश की सांस्कृतिक शासन मूल्यों के आधार पर बनाया गया है। सॉफ्ट पावर इसी कहते हैं, सॉफ्ट पावर, ठीक है। अब देखो इसमें जो है सॉफ्ट पावर में प्रथम स्थान आपका अमेरिका है, ठीक है। सॉफ्ट पावर में प्रथम देश जो है वो कौन है, अमेरिका है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। उसके बाद आपका सेकेंड पर चीन है, सेकेंड पर चीन है, और जापान आपका थर्ड पर है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा आपका जापान है। बात करें भारत की, तो भारत जो है इसमें 48 अंकों के साथ जो है वो वैश्विक स्तर पर 32वें स्थान पर है, 32। ये पूरे विश्व का बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो है भारत जो है सॉफ्ट पावर में 32वें स्थान पर है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला है ये, चलो हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि जापान ने यूनाइटेड किंगडम यूके को पीछा छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान पर ये आपका जापान जो आया है ना, ये जापान वो किसको पीछा छोड़े हैं, ये आपका यूके को पीछा छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल किया है। आगे देखते हैं हम, अगला मेरा टॉपिक है कि बिहार को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बिहार से संबंधित है, ठीक है। ये जो है हमारे बिहार से संबंधित है, इसीलिए आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो बिहार को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया है,
पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित किया है। और ये क्वेश्चन आपको मार्च वाले में एमसीक्यू भी करवाए हैं, आप देखे होंगे एमसीक्यू प्रश्न आपको हम यूट्यूब पर करवाए हैं। ठीक है, डिटेल्स में इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के लिए। ठीक है, तो 20 फरवरी 2026 को मुंगेर जिले में, ध्यान रखना कौन जिला में, मुंगेर जिले में अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोरा के आत्मसमर्पण के बाद बिहार को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मुंगेर जिले के अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोरा आत्मसमर्पण किया, उसी के साथ घोषित किया गया कि बिहार जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। ठीक है, ऐतिहासिक उपलब्धि, मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने पुष्टि की कि एक समय नक्सलवाद से प्रभावित सभी 23 जिले अब संगठित सशस्त्र उपस्थिति से मुक्त है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार का 23 जिला जो है वो नक्सल मुक्त है। बिहार का 23 जिला जो है वो क्या है, नक्सल मुक्त है। ठीक है, बाकी जितने भी आपका ये पॉइंट है ये सभी आपका मेंस में काम आएगा, ये सब आपका पीटी में काम आने वाला नहीं है। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब आपका इन जितने भी हम टॉपिक देखे ना अभी, उन टॉपिक से संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न है। अब प्रश्न हम नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम तो क्लास करवा चुके हैं। जब आपको इतने डिटेल्स में क्लास करवाए हैं अभी जस्ट, तो उसके जस्ट बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हो। चलो आपको हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं। क्वेश्चन देखो, आपका पहला क्वेश्चन है कि 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक नाम क्या है? देखो 26 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ है, किस शहर में हुआ है भाई? उस शहर से ही चलते हैं, उस शहर के नाम से ही आते हैं। तो देखो मिलानो और काटिना शहर में हुआ है, इसका नाम पड़ेगा मिलानो काटिना 2026। ठीक है, क्या नाम है? मिलानो काटिना 2026। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला है मिलानो काटिना 2026 के आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर रखा गया था, ध्यान रखना, टीना और मिलो, टीना और मिलो। अगला क्वेश्चन है कि मिलानो काटिना 2026 की शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है? बता चुके हैं आपका शीतकालीन ओलंपिक 2026 में प्रथम स्थान कौन देश हासिल किया है? भाई नॉर्वे ने किया है, हम लोग देख चुके हैं। नॉर्वे इसमें टॉप किए हैं, प्रथम स्थान नॉर्वे आपका हासिल किया है, ऑप्शन बी होगा। चलो आगे देखते हैं, अगला है मिलानो काटिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपको बता चुके हैं, भारत इसमें एक भी पदक नहीं जीत पाया है। ठीक है, भारत जो है इसमें एक भी पदक नहीं जीत पाए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में, जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ 20 फरवरी 2026 को असम के नाथनपुर गांव से किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था, असम के नाथनपुर गांव से। पहला पॉइंट सही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 6,839 करोड़ बजट आवंटित किया गया, ये भी सही है। तीसरा है यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत संचालित की जा रही है। क्या सही है थर्ड? हम लोग पूरे डिटेल्स में देखे थे, क्या थर्ड सही है? नहीं भाई, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय का अधीन नहीं है। आपको बता चुके थे कि भाई इसका नोडल एजेंसी जो है वो गृह मंत्रालय है। कौन है? गृह मंत्रालय है। तो अभी ना हम लोग क्लास देखे हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए आपका थर्ड नहीं होगा। अगर कौन सा कथन सही है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 एंड 2। केवल आपका 1 एंड 2 कथन सही है, केवल 1 एंड 2 कथन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की वर्तमान रैंकिंग क्या है? अब देखो एग्जाम में यदि ऐसे प्रश्न आ जाए, ठीक है, एग्जाम में यदि आपका ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको लेटेस्ट के अनुसार बताना होता है। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स किसके अनुसार, जनवरी 2026 रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, या आपका फरवरी 2026 के अनुसार, क्योंकि दोनों के अनुसार तो आपका रैंकिंग अलग अलग है।
यदि ऐसे नहीं देता है ना तो आपको लेटेस्ट लगा के आना है, लेटेस्ट जो नया रैंकिंग होगा उसके अनुसार आपको बताना है। यानी जब नहीं दिया रहेगा जनवरी फरवरी तो हम क्या करेंगे, फरवरी ही मानेंगे, लेटेस्ट वाले ही रिपोर्ट मानेंगे। जनवरी के अनुसार रहता तो आपका क्या होगा, 80वां स्थान होगा, और 26 के अनुसार आप फरवरी के अनुसार पूछे तो क्या होगा, 75वां स्थान होगा। ठीक है, तो हम अभी जो क्या लगाएंगे, अभी हम 75वां स्थान लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें लेटेस्ट पूछ रहा है आपसे, लेटेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 75 ही मान कर चलिए। अगला देखो क्या है, अगला कर आपका कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय नागरिक अब तक कितने देशों में वीजा मुक्त ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। आपको बता चुके 56 देश, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब देखो बहुत ही अच्छा ऑप्शन जो हम दिए है ना, बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिए। ठीक है, अब देखो पहला है कि भारत 2025 में 80वें स्थान पर था, क्या सही है। भाई आपको बता चुके हैं, देखो भाई 25 में जो है ना भारत जो है ये आपका 85वां स्थान पर था। 2025 में जो है वो भारत किस स्थान पर था, 85वां स्थान पर था, बता चुके हैं। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। सेकेंड है कि भारत की स्थिति में लगातार गिरावट आई है, ये भी गलत है भाई। स्थिति में लगातार सुधार आया है भाई, पहले तो 85वां स्थान पर, फिर आपका जनवरी में रिपोर्ट आया, जनवरी 2026 में रिपोर्ट आया, ये हो गया आपका कितना, 80वां स्थान हो गया। फिर आपका नया रिपोर्ट आया फरवरी में, तो फरवरी में जब ये रिपोर्ट आया तो इसमें आपका भारत का स्थान कौन हो गया, 75वां स्थान हो गया। भाई लगातार सुधार हो रहा है ना, लगातार सुधार हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड गलत है। जनवरी 2026 में भारत के 80वें स्थान पर था, बिल्कुल सही है भाई, सी आपका बिल्कुल सही है। जनवरी 2026 में भारत क्या था, 80वें स्थान पर था। ठीक है, और आपसे पूछिए कि फरवरी के अनुसार बताओ, तो फरवरी के अनुसार बता देना, ये था आपका 75वां स्थान पर। ठीक है, 75वां स्थान पर, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला कि सूचकांक में भारत 182 देशों में 91 स्थान हासिल किया, बिल्कुल राइट, हम लोग देख चुके हैं। अगला है कि पिछले वर्षों की तुलना में भारत रैंकिंग में 5 स्थानों पर गिरावट आई है, नहीं भाई 5 स्थानों में सुधार आई है, ये गलत है, गिरावट नहीं आई है, सुधार आई है, आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। भारत का कुल स्कोर 39 रहा है, ये सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। यही होता है जब आप डीप में क्लास करते हैं ना, तो कितना भी टफ क्वेश्चन दे दे आपसे चुटकियों बन जाएगा। ठीक है, ये क्लास कराने का यही अर्थ है कि आप डीप में भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। बस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अभी से एग्जाम तक आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए। अगला है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है। तो बता चुके आपका अमेरिका जो है पहला स्थान पर है। ठीक है, चीन जो है इसमें आपका सेकेंड स्थान, जापान जो है आपका थर्ड स्थान पर है, यूके जो आपका ये चौथा स्थान पर है। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। आपको बता चुके हैं क्या रैंक है, 32वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार के नक्सल मुक्त घोषित होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो बिहार से यदि टफ क्वेश्चन आए ना, टफ क्वेश्चन यदि आए यही क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन करें बिहार के नक्सल मुक्त घोषित होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि 20 फरवरी 2026 को मुंगेर जिले में अंतिम सशस्त्र माओवादी के आत्मसमर्पण के बाद बिहार आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया, बिल्कुल सही है, पहला ही पॉइंट यही था। अगला है कि मुंगेर रेंज के डीआईजी ने पुष्टि की कि बिहार के सभी 38 जिले, भाई सभी 38 जिला नहीं 23 जिले से, कितने जिले से भाई साहब, 23 जिले से। तो यदि आप डीप में पढ़े रहेंगे तब तो ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो आपको लगेगा बिहार नक्सल मुक्त घोषित हो गया, इसका मतलब है 38 जिला से हुआ होगा, लेकिन 23 जिला से ही हुआ है, तो आपका गलत हो गया। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सही है, तो केवल और केवल क्या है, वन सही है, केवल और केवल क्या है, वन सही है। ठीक है, आप देख लिए कितनी बेहतरीन क्लास था। तो इसी तरह से आपका 2026 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हम क्लास लेकर आते रहेंगे। आपको
चिंता नहीं करना है कि कौन सा टॉपिक छूट जाएगा, कौन सा टॉपिक आपका रह जाएगा। सारे टॉपिक हम करवाएंगे 25-26 दोनों का, ठीक है। 25-26 दोनों का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाएंगे। यदि समय मिलेगा तो 24 का भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को करवाएंगे जहां से क्वेश्चन बार बार अभी भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक आपको करवाया जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और आपके क्लास में ही, आपका क्लास में ही जो हम यूट्यूब पर मंथली वाइज क्लास करवाते हैं उसका भी हम लिंक प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे आपको यूट्यूब पर ना जाना पड़े, इसी ऐप पर आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको हम जो यूट्यूब का क्लास है करेंट अफेयर का मंथली वाइज, उसको भी हम आपको यहाँ पर लिंक लगा देते हैं, जिससे आप एक बार इसको भी देख लीजिए और इस क्लास को भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपको इसी तरह से लगातार क्लास चलते रहेंगे, आपको घबराना नहीं है, आपके एग्जाम में सारे प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।